इस इंसान को देखिए, ये चेस्ट की मशीन में बैठे बैठे गेम भी खेल रहा है, जो कि उन्हें ये भी बता रहा है कि उनकी चेस्ट के ऊपर कितना प्रेशर है। और इसी तरीके से इस वीडियो में ये गेम के साथ साथ मशीन रो से बैक की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें सही प्रेशर का पता चल रहा है। अब आप इस लेडी को देखिए, शुरू में ये बहुत आराम से दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि ये दूसरे रनर से पीछे हो रही है, इसने और तेज भागना स्टार्ट कर दिया। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सारी चीजें शोशा है, ये सारे जिम सिर्फ अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे ऐंठना चाहते हैं, वरना ये सारे तमाशे की कोई जरूरत नहीं थी। पर रियलिटी में ये सारे जिम अपने सारे मेंबर को एक रियल मोटिवेशन दे रहे हैं, इनके वर्कआउट रूटीन को गेमिफाई करके। यहाँ तक कि ये सारे सक्सेसफुल लोग भी अपनी लाइफ को गेमिफाई करने में लगे हुए हैं। Like the more you can gamify the process of learning, the better. Somebody can extend how long their time horizon is because they do gamify it. So people who don't have the skills of figuring out ways to reward themselves in the meantime can't make it the whole way. Life is a fine game. If you want to do it in a crude way, you can do it. But if you want to do it well, it's a fine game. पर सवाल यह आता है कि गेमिफाई करने से होगा क्या? तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप बहुत मोटे हो और आपको वेट लॉस करना है। आप हर बार बहुत ही मेहनत करते हो, लेकिन वेट लॉस हो ही नहीं पाता। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छा ऐसा सोचो कि आप गेम में हो और फाइनली तो आपकी एक अमेजिंग बॉडी बनेगी ही। क्यों ना आप अभी से अपनी फोटो खींचने लग जाओ और हर बार जब भी आपका 1 किलो वजन कम होता है, उसकी वीडियो बना के गूगल ड्राइव में सेव करते रहो। इवन कि वेट लॉस करने में आप इमोशनली क्या फील कर रहे हो, या फिर आप कौन सी डाइट खा रहे हो जिससे वेट लॉस हो रहा है, ये सब लिख के गूगल डॉक में सेव करते रहो। अब आप ऐसा सोचो कि जब आपका वेट लॉस हो जाएगा तो इन सब सेव्ड पिक्चर्स को यूज करके आप एक बुक लिखोगे कि हाउ आई लॉस्ट 50 kgs, और इवन इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट भी डालोगे और माइट भी सबसे बड़े फिटनेस ट्रेनर भी बन जाओ। आपने कुछ फील किया कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत मोटिवेटेड फील करने लग जाओगे, क्योंकि यही टास्क जो आपको पहले मुश्किल लग रहा था अब आपके लिए गेम में कन्वर्ट हो गया है। और इसी रीजन की वजह से जो सालों का काम हमसे पहले नहीं हो रहा था, उसे हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। पर सवाल यह आता है कि हम अपनी लाइफ को गेम में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसके लिए आप इस डायग्राम को देखिए, जिसमें 8 चीजें हैं जिससे हम अपनी लाइफ को गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं 8 चीजों को यूज करके गेमर सबसे एडिक्टिव गेम्स बनाते हैं। इनमें से सबसे पहला एलिमेंट है कॉलिंग। ये क्लिप है मार्वल के फेवरेट कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की, जो थैनोस को हराने के लिए थॉर का हथौड़ा उठाते हैं और पूरी सिनेमा की पब्लिक इनके लिए हूटिंग भी करती है। अब जो मार्वल के ट्रू फैंस हैं, उन्हें ये चीज पता होगी कि ये हथौड़ा सिर्फ वही उठा सकता है जो उसका सच में हकदार है, यानी कि जो ह्यूमैनिटी के लिए एक हीरो का काम कर रहा है। मार्वल मूवीज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म्स हैं, जहां पर इन सारी मूवीज के हीरो एकजुट होकर एक बड़े पर्पस के लिए, कॉलिंग के लिए विलन से लड़ते हैं। और इसी वजह से हम सब इन मूवीज से इमोशनली कनेक्टेड हैं। पर सवाल ये है कि हम इसे इमोशनली कनेक्टेड है क्यों? इसका रीजन है कॉलिंग, यानी कि हम इन हीरोज की तरह बनना चाहते हैं जिनका लाइफ में कुछ बड़ा पर्पस है और जिन्हें पूरी दुनिया अपने एक सेवियर के रूप में देखती है। और इसीलिए हम जो भी टास्क कर रहे हैं, हमें उसके लिए सबसे पहले पर्पस ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हम आपका वेट लॉस वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसे इमोशनली बनाकर सोचें कि हमारी तरह कितने लोग इस ओवरवेट से परेशान हैं और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी जर्नी में जाकर जानबूझकर मोटे से पतले हो रहे हो और पतले होकर आप ये सबको बताओगे कि आपने ये कैसे किया, तो यही जो आपका वेट लॉस वाली सिंपल चीज थी, अब वो आपकी कॉलिंग बन गई है, क्योंकि उससे आप किसी और की मदद कर रहे हो। अपने काम को आसान करने के लिए सेकंड चीज जो हमें किसी भी टास्क में डालनी है, वो है डेवलपमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट्स। अगर आपने कभी भी कैंडी क्रश खेला हो तो आपने देखा होगा कि इस गेम के रूल काफी सिंपल हैं। आपको सिर्फ 3 सेम कलर की कैंडल्स को स्वाइप करना है और हम इस गेम में पॉइंट्स जीत सकते हैं। पर अगर हम अटक जाते हैं तो गेम अपने आप सिमिलर कैंडी के पैटर्न्स को एक ग्लोइंग लाइट की मदद से हिंट करता है, जिसके बाद आप वो लेवल भी पार करके नेक्स्ट लेवल पे बड़ी आसानी से चले जाते हो। यानी कि गेम हमें हर लेवल पर खुद मदद कर रही है। और इस चीज के पीछे कैंडी क्रश की एक जीनियस मार्केटिंग ट्रिक है। कैंडी क्रश की टीम ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उनके कस्टमर्स जल्दी हार गए तो वो अपनी गेम को एडिक्टिव नहीं बना पाएंगे, पर अगर वो एक ग्लोइंग लाइट का ऑप्शन देते हैं तो उनके कस्टमर्स इस चीज को आसानी से पार कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होगा और वो गेम से एडिक्टिव हो जाएंगे। ये एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट है जिससे हम किसी भी चीज को अपनी लाइफ में गेमिफाई कर सकते हैं और किसी भी स्किल को अपनी लाइफ में अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम अपने सामने अपना स्कोरबोर्ड रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम वेट लूज कर रहे हैं और हमारा वेट 100 kg है और हमें 60 kg तक पहुंचना है, तो हम अपने सामने एक पोस्टर लगा सकते हैं
जहां पर 100 से लेकर 60 तक नंबर्स लिखे हैं और हर 3 नंबर को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है। फॉर एग्जांपल 100, 99, 98, एक सेट 97, 96, 95, सेकंड सेट एंड सो ऑन। और जैसे ही हम अपने 3 kg लूज करते हैं, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कोई नई जिम की ड्रेस खरीद के। तीसरा इंग्रेडिएंट जिससे हम किसी भी चीज को लाइफ में गेमिफाई कर सकते हैं, वो आता है एम्पावरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड फीडबैक। 1996 में रशियन चेस मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन गेरी कैस्परोव IBM में एक स्पेशलाइज्ड चेस सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू से compete करते हैं। डीप ब्लू जो कंप्यूटर था वो स्पेसिफिकली चेस के लिए डिजाइन किया गया था और ये सिर्फ 30 सेकंड में अगली 100 मिलियन चेस पोजीशंस को एनालाइज कर सकता था। पहले मैच में गेरी सुपर कंप्यूटर से हार जाते हैं, मगर उसके बाद वो 3 मैच बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और 2 मैचेस में उनका कंप्यूटर से टाई हो जाता है। अब IBM की टीम ने इन मैचेस को एनालाइज किया और फिर दोबारा उस सुपर कंप्यूटर को अपग्रेड किया और इस बार डीप ब्लू कम से कम 200 मिलियन चेस की पॉसिबल पोजीशंस को एनालाइज कर सकता था, जो कि एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट थी। इसके बाद 1997 में डीप ब्लू और गेरी का फिर से मैच होता है और इस बार पूरा चेस वर्ल्ड एक बहुत बड़े शॉक में चला जाता है। गेरी सुपर कंप्यूटर से 2 बार इस मैच में हार चुके थे और 2 बार उनका टाई होता है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल ये मैच हार जाते हैं। तब ये बात कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक ह्यूमन जो चेस में वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर है, वो एक कंप्यूटर से कैसे हार गया। लेकिन क्या आपको पता है कि IBM ने इस सुपर कंप्यूटर में सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट करी थी और वो थी फीडबैक। उन्होंने लास्ट 700 चेस ग्रैंड मास्टर की पोजीशन को एनालाइज किया था और इस सुपर कंप्यूटर में इस डेटा को डाला कि ये 700 ग्रैंड मास्टर आखिर खेलते कैसे हैं। इन शॉर्ट, जिस भी चीज को हम रियल लाइफ में गेमिफाई करना चाहते हैं, हमें उसका फीडबैक चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस के केस में वेट को मेजर करना तो एक फीडबैक है ही, लेकिन ये डिलेड फीडबैक है। क्यों? क्योंकि 1 kg को लूज करने के लिए 15 से 25 दिन का टाइम लग सकता है। इसलिए हमें छोटा फीडबैक चाहिए, जैसे कि हर रोज आप कितने स्टेप्स चल रहे हो, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो और कितने कैलोरीज खा रहे हो। अगर ये सारा फीडबैक आप अपने को देने लग जाओ तो ये वेट लॉस की जर्नी है, उसको हम बहुत ज्यादा गेमिफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये गेम का हमारा स्कोर है। चौथा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ को गेम में कन्वर्ट करने के लिए, वो है ओनरशिप एंड पोजेशन। आप इस मैकडोनल्ड की एडवर्टाइजमेंट को देखिए। ये एड है मैकडोनल्ड के फेमस प्ले एंड विन का, जहां हमें मैकडोनल्ड से पहले कुछ खरीदना होता है, जिसके अंदर से एक स्टिकर निकलता है और उस स्टिकर को हम इन मोनोपोली गेम बोर्ड की छोटी सी पॉकेट में रख सकते हैं। ये लिस्ट है उन सारे स्टिकर की जिससे हम $1 मिलियन यानी करीबन 8 करोड़ रुपए इस गेम से जीत सकते हैं। और इसी ट्रिक की वजह से मैकडोनल्ड ने सिर्फ 2013 में $1.52 बिलियन की सेल करी थी, यानी करीबन 12,000 करोड़ रुपए। और इसका सबसे बड़ा रीजन था सेंस ऑफ ओनरशिप, जो मैकडोनल्ड्स के कस्टमर्स को ये गेम खेल के मिलती है। जो गेमिफिकेशन के इन्वेंटर हैं यू काय चाओ, वो बताते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को बिल्ड करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो चीज वैल्यूएबल होगी ही होगी। जैसे कि स्नैपचैट वाले भी यही ट्रिक को यूज करते हैं, क्योंकि इस ऐप में हम अपने कस्टमाइज अवतार बना सकते हैं और उससे अलग अलग ब्रांड के कपड़े भी बना सकते हैं। इसीलिए उस अवतार के लिए हम ज्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमें लगता है ये तो हमने खुद बनाया है, उसमें हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। अगर मैं दोबारा आपका वेट लॉस का एग्जांपल लूं और इस इंग्रेडिएंट को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी गूगल डॉक पे या किसी कॉपी में अपनी जर्नी का एक एक इमोशन लिखने लग जाएं, उसमें अपनी पिक्चर्स भी लगाएं, जिसकी वजह से वो नोटबुक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसकी वजह से वेट लॉस करने के लिए हम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। 5वां इंग्रेडिएंट जो हमें समझना है वो है सोशल इन्फ्लुएंस। 2021 में डिओलिंगो $6.5 बिलियन की कंपनी थी और 2 साल में ये नंबर बढ़कर $7.6 बिलियन हो गया, यानी करीबन 16,000 करोड़ की बढ़ोतरी। अब जो डिओलिंगो के फाउंडर और CEO हैं लुइस वॉन, उन्हें ये बात पता थी कि लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें 200 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जबकि statista.com के मुताबिक 2023 में सिर्फ 75 करोड़ बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में एनरोल हुए थे। देखो, डिओलिंगो के फाउंडर को ये तो पता है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन तो है नहीं। उनकी एप्लीकेशन में तो कोई भी इंसान कोई भी भाषा सीख सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी ऐप में ये सोशल मीडिया वाला इंग्रेडिएंट डाल ही दिया। उन्होंने क्या किया कि वो हर एक इंसान जो सबसे ज्यादा किसी भाषा के लिए लेसन्स ले रहा है, उसकी टॉप पोजीशन वो अपने ऐप में दिखाने लग गए, जिसकी वजह से लोगों को ये गेम की तरह लगने लग गया। सबको लगा कि उनका नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए, जिसकी वजह से वो इस एप्लीकेशन को और ज्यादा यूज करने लग गए।
इसके अलावा एक और फीचर उन्होंने अपनी ऐप में डाला, वो था स्ट्रीक का फीचर। यानी कि अगर आप 5 दिन से एप्लीकेशन खोल रहे हो और छठे दिन आपने एप्लीकेशन नहीं खोली तो जो 5 दिन की आपकी स्ट्रीक बनी थी वो खत्म हो जाएगी और आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये एप्लीकेशन और भी ज्यादा एडिक्टिव बन गई और यही बात उन्होंने अपनी लेटेस्ट टेड टॉक में भी बताई है। And it is that smartphones come equipped with some of the most addictive drugs that humanity has ever engineered. TikTok, Instagram, mobile games. अगर हम वापस आपके वेट लॉस वाले एग्जाम्पल में आए तो ये एलिमेंट ऐड करने के लिए बेस्ट है कि हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर लें या फिर 2-3 फ्रेंड्स के साथ जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो सके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है स्कार्सिटी एंड इम्पेशेंस। आप जरा इस चैट को देखिए, इसमें विंसेंट 7512 बोल रहे हैं कि उनको बस एक मोजी की जरूरत है और वो शांति से मर सकते हैं। वहीं अगर हम ये दूसरा कमेंट पढ़े तो वो भी कह रहे हैं कि वो मोजी को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। दरअसल मोजी एक फायरफॉक्स है जो कि एक रेयरेस्ट क्रीचर है जियोमॉन का। अब सबने इस पोकेमॉन गेम को तो खेला ही होगा जिसमें हम अलग अलग लोकेशन पे जाके पोकेमॉन को कैच करते हैं और ऐसी ही गेम है जियोमॉन जिसमें हमें पोकेमॉन जैसे पावरफुल क्रीचर के साथ साथ बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, मैजिक पोशंस भी मिलते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गेम जीपीएस लोकेशन की वजह से चलती है और यहाँ अलग अलग लोकेशन पर हमें अलग अलग स्ट्रेंथ के क्रीचर मिलते हैं और इन सब में से एक रेयरेस्ट क्रीचर पहाड़ के ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर जाना ही बड़ा मुश्किल है और क्योंकि इस जानवर को पाने के लिए हमें एक्चुअल में जगहों पर जाना पड़ेगा तो ये जानवर बहुत स्केर्स हो चुका है और इसलिए लोग इस चैट में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इन शॉर्ट प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी चीज की कमी होगी तो हमें वो चीज और चाहिए होगी। अब अगर अगेन हम इस चीज को आपके वेट लॉस के एग्जांपल के साथ अटैच करते हैं तो हम इसमें खुद एक स्कार्सिटी का एलिमेंट डाल सकते हैं। माइट भी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ड्रेस जिसका सिर्फ एक ही पीस बचा है हमने वो ले ली और वो हम तभी पहन सकते हैं जब हमारा वेट 100 से 75 किलो आ जाए। और अगर एक्चुअल में आपने अपना वेट 25 किलो लूज कर लिया और आप 75 पे आगे हो और वो ड्रेस आपके सामने पड़ी है तो आप कभी भी अपना वेट दोबारा से बढ़ने नहीं दोगे। 7th इंग्रेडिएंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। ये देखिए ये इस ब्लेंडर में क्या पीस रहे हैं। ये वीडियो है दुनिया के फेमस चैनल विलेट ब्लेंड की जहां ब्लेंडेक्ट ब्लेंडर के ओनर खुद लैब कोट पहन के व्यूअर्स को ये दिखाते हैं कि उनका ये प्रोडक्ट क्या सच में वर्ल्ड का बेस्ट ब्लेंडर है या नहीं। ये ब्लेंडर अभी तक डायमंड्स और यहाँ तक कि नोकिया जैसे फोन भी ब्लेंड कर चुके हैं। अब हो सकता है हम में से बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाए कि ये और क्या क्या चीजें ब्लेंड करते हैं जिसकी वजह से हम इनके चैनल में जाएं। गेम्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। क्लैश ऑफ क्लैंस गेमिंग वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर गेम है। यहाँ हमें कोई भी रिसोर्स यूज करने के लिए या उन्हें रिपेयर करवाने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लगता है जिसकी वजह से अगर आप इस गेम को खेल रहे हो तो आपको बार बार क्यूरियोसिटी होती रहेगी और आप बार बार गेम में लॉग इन करके उसे देखते रहोगे। अगर ये एलिमेंट आप अपने वेट लॉस के प्रोग्राम में भी डालना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम काफी सारी पर्चियां लें और उसमें अपने चीट मील्स के नाम लिख दें और उन पर्चियों को बंद करके एक डब्बे में डाल दें। अगर आप बहुत ही फूडी पर्सन हो और आपके जैसे ही 5 किलो लूज होता है तो आप कोई एक पर्ची उठा सकते हो। अब क्योंकि आपने अपने सारे फेवरेट फूड के नाम उस पर्चियों में लिखे हुए हैं तो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि इस बार मुझे क्या मिलने वाला है चीट मील में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें समझना है अपनी लाइफ को गेम में कन्वर्ट करने के लिए वो है लॉस एंड अवॉइडेंस। फार्मवेल एक एग्रीकल्चर गेम है जहां हम जमीन पर एक्चुअल में क्रॉप्स को उगाते हैं और रियल लाइफ की तरह हमें इसकी देखभाल करनी पड़ती है। पर अगर आप एक दिन के लिए भी अगर इस गेम को नहीं खेलते तो उन क्रॉप्स की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है और इसी लॉस को अवॉइड करने के लिए गेम के प्लेयर्स बार बार इस गेम को खेलते रहते हैं। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि अगर हमने किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट कर दिया है तो हम उसे इतनी आसानी से खोने नहीं देंगे। अगर दोबारा से वेट लॉस का एग्जांपल है तो इसमें एग्जैक्टली वही चीज है कि एक बार आपको अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट करने लग गया कि यार ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है या आपकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है तो वापस आप मोटे वाले स्टेट में इतनी आसानी से नहीं जाओगे क्योंकि आप उन मसल्स को लूज करना अवॉइड करोगे। दोस्तों ये टोटल 8 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने डिस्कस की है जिससे हम अपनी लाइफ के किसी भी टास्क को गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमें 8 के 8 फीचर ही यूज करने हैं बट किसी भी टास्क को बिना गेम में कन्वर्ट किए हुए हमें उस टास्क में टाइम भी ज्यादा लगेगा और हम बोरिंग भी फील करेंगे। वैसे गेम के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है हुक्ड जो कि उस इंसान ने लिखी है जिसका गेम इंडस्ट्री में सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस बुक को हिंदी में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक बुक समरी ऐड करते हैं। ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स और आपके फैमिली मेंबर के काम आ सकती है क्योंकि जिसने भी लाइफ को गेम में कन्वर्ट करना सीख लिया वो अलग ही लेवल पर लाइफ को जीतेगा। ये जो वीडियो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।